जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले कई दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। गुरु जी के मैसेज आते थे कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मेरे लिए नहीं है। और नाना ये भी बात है कि मेरे घर में इस टाइम कोई ना कोई बैठ होता है तो मैं सत्संग शेयर करने में आलस कर जाती थी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों नहीं मानते गुरु जी को। अब मेरे को रोकना टोकना तो इन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन मानते नहीं हैं। और अगर उनको ऐसे पता लगे कि मैं अपने घर के जैसे सत्संग गुरु जी के शेयर कर रही हूँ, घर की थोड़ी बहुत बातें शेयर कर रही हूँ, तो हो सकता है उनको गुस्सा चढ़ जाए। वैसे गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि आज तक मेरे 20 साल की शादी में मैं इतनी कह दो कि रिलैक्स माइंड नहीं रह पाई जो मैंने ये पिछले डेढ़ महीने में रिलैक्स माइंड रही। दरअसल में गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड का 1.5 महीने पूरे नेचर बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। उन्होंने मेरे को एक बार मारा बहुत तेज़, उसकी वजह से मेरी आँखों में जो दारा इन्फेक्शन है वो हो गया है। तो उनको अपनी थोड़ी सी गलती रियलाइज़ हो रही थी, तो पता नहीं उसकी वजह से या किस वजह से गुरु जी ने उनके ऊपर चमत्कार करा, क्या करा। लेकिन पिछले 1.5 महीने ये बहुत अच्छे तरीके से रहे, बच्चों के साथ भी और मेरे साथ भी। लेकिन अब ये संडे से पता नहीं इनके दिमाग में फिर क्या हुआ कि फिर इनका परेशानी शुरू हो गई। संडे तक भी थोड़ा ठीक था, लेकिन मंडे को मेरे छोटे बेटे, जो अभी सिर्फ 13 साल का है और वो पढ़ाई छोड़ चुका है, कहता मुझसे पढ़ाई नहीं होती, उसने पढ़ाई छोड़ के अपने पापा की दुकान पे जाना शुरू कर दिया। तो वो 1.5 महीने से वो भी पिछले दुकान पे जा रहा है और दुकान संभाल भी रहा है जितना उससे हो सकता है। लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं जा पाते साथ, और बस घर से उसको गाइड करते हैं, तो उसको थोड़ा कम समझ में आता है और वो जितना कर सकता है वो उतना कर रहा है। लेकिन अब कल परसों मंडे को उससे फ़ोन ढंग से नहीं पकड़ा गया, जिससे इनको पिक्चर जो इनका वीडियो कॉलिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मशीन देखने में। लेकिन उसमें इसके बच्चे की इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जितना इन्होंने उसको डांटा, मारने की धमकी दी, बहुत कुछ बोला इन्होंने उल्टा सीधा। उसके बाद इनका मुंह बन गया और थोड़ा क्या बहुत सा है, और अपना फिर वही उसमें बैठ गए, चुप हो गए, उसी जोन में चल जा रहे हैं कि मैं चुप रहूँगा, मैं ये करूँगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगा है कि मैं अपने गुस्से को अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया। बच्चे की जो गलती थी वो तो है ही है, लेकिन ये भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करे, इसलिए परेशान हो रहे हैं। मेरी गुरु से यही अरदास है कि गुरु जी पिछला 1.5 महीना जैसे मेरा बीता बहुत अच्छा था, मैंने आपसे शुक्राना भी करा, लेकिन मैं फिर भी परेशान रहती थी। मैं अपनी बीमारी के कारण भी परेशान हूँ। बस हस्बैंड के काम पे ना जाने की वजह से सारा घर तहस नहस है, और इसको यही काम नहीं कर रहा, बाकी सारा करने की कोशिश कर रहा है। इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि जिस दिन तू काम पे जाना शुरू कर दोगे, अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू कर दोगे, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे भी ठीक, मैं भी ठीक, रिश्तेदारी भी ठीक, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं गुरु जी की क्या मर्जी है। कितने टाइम से हमारा एक दुकान में कुछ काम कराना था, जो मेरे हस्बैंड पिछले 2 सालों से अपने पापा से कह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो रहा पाता। वो अब थोड़ा सा शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही वो काम शुरू हुआ मेरे हस्बैंड का बहुत मूड ख़राब हो गया। मतलब कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम कराया उसके किसी ने कुछ करा दिया, पता नहीं। अब वो फिर वैसे ही मुँह बंद करके बैठ गए हैं, घर में ना बात कर रहे हैं मेरे से, ना बच्चों से, किसी से भी, बस फ़ोन देखते रहेंगे या कुछ भी। बड़ी मुश्किल से उनसे कह के बाबा जी के शब्द सुना के वो थोड़ा सा सेट करती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहे। थोड़े से सही होते हैं, बात नहीं करते, बात करेंगे तभी ये थोड़े से खुलेंगे। मेरी गुरु जी से अरदास है कि मेरे से बात करें, सब कुछ बात करें, और प्लीज़ गुरु जी अपने काम पे जाना शुरू करें। देखो आपको तो गुरु जी को पता है कि कब काम पे भेजना है, कब नहीं, क्योंकि ये गुरु जी जानते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत। लेकिन मैं इस टाइम बहुत परेशान हो रही हूँ। छोटा बच्चा है, वो भी परेशान हो रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं करते। गुरु जी मेरे घर की हालत समझेंगे और मेरे को जल्दी से जल्दी मेरे हस्बैंड को काम पे भेजें, और काम पे भेजें, खुश रहें, काम पे दिल लगे, काम पे सारी इनके जैसे काम सेट करना चाहते हैं वैसा वैसा हो जाए। गुरु जी बस अब बहुत साल हो गए, बहुत सालों से मैं इस चीज़ के लिए तड़प रही हूँ कि मेरे हस्बैंड काम पे को ध्यान से नहीं करते। कितनी मेहनत करता है तो करते हैं, नहीं करते तो बिल्कुल बैठ जाते हैं। गुरु जी आपके आगे अरदास है, मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी इनके काम पे भेजो, और काम पे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराओ, सारे कर्जे उतरवाओ और इनका मन काम में लगाओ।
और मेरा बड़ा बेटा भी बहुत बिगड़ैल हो चुका है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, हर चीज़ पे बोलता है। उसको उठाने की, सोने की इतनी बड़ी बीमारी है कि सो जाएगा तो उठता नहीं है, उसे पता नहीं लगता सोने में कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और फिर कहेगा मैं ऐसे बोल रहा था, आपने उठाया नहीं, आपने उठाया नहीं, और ताने मारता है इतने कुछ, कहने किया कि ऐसे पैदा ही क्यों करे बच्चे जब तुम संभाल नहीं सकते थे। और इनके पापा पूर्व में चल रहे हैं तो बच्चे पश्चिम में चल रहे हैं। पापा फैमिली बना के प्यार से रहना चाहते हैं तो बच्चे पापा के साथ नहीं रहना चाहते। अभी से उनके प्लान है, मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि पापा कुछ और सोच रहे हैं और ये कुछ और सोच रहे हैं, दोनों अलग जा रहे हैं। पापा कि मैं ऐसे करूंगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। इनको ये नहीं समझ में आ रहा, जब तक तुम पैसे नहीं कमाओगे तब तक बच्चों के आगे वैल्यू नहीं बनेगी। गुरुजी आपको ही मेरे बड़े और छोटे बच्चों को भी संभालना है, मेहर करना गुरुजी, मेहर करना। और मेरी आँखों की समस्या आपने कितने दिन पहले ही बतानी शुरू कर दी थी मेरी, मैं बेवकूफ़ नहीं ध्यान दिया, जब ध्यान दिया तो फिर वो बीमारी दोबारा आ गई। और उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना। मेरे आँख के कारण मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मेरे से थोड़ा पोलाइटली ही बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस गुरुजी आपकी दया दृष्टि हो जाए और मेरे हस्बैंड काम पे जाना शुरू कर दें, मेरी आंखें सही हो जाए, बच्चे ध्यान से रहना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्राना होगा गुरुजी। मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती, मैं पाठ नहीं कर पाती, उसके लिए माफ़ी है गुरुजी। लेकिन जब भी बात करती हूँ, याद करती हूँ, कुछ करना होता है, मैं किसी और को छोड़ के सिर्फ आपसे बात करती हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग सहाय रहो, मेरे घर को बचाओ, मेरे घर में पॉजिटिविटी द्वारा लाओ, नेगेटिविटी को बाहर निकालो गुरुजी। मेहर करो, जो कुछ लिया कराया सब खत्म करो। हम अनजान हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो गुरुजी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पहले गुरुजी ने हमें बहुत खुशियाँ दी, लेकिन अब फिर परेशानी में डाल आ गई है और हम इस बात को मैं झेल नहीं पा रही। उसके लिए क्षमा करिए गुरुजी और मुझे हिम्मत बख्शिए कि मैं इस परेशानी से निकल सकूं और आप पे ऊपर विश्वास कर सकूं कि जब गुरुजी ने कराया तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा। इसलिए ये सत्संग गुरुजी मुझे रोज़ हिंट देते हैं, जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ, कुछ मेरे को 777 777 या फिर 444 मेरे को हर नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है। मुझे आज तक तिकती स्वरूप और कबूतर स्वरूप में गुरुजी के कभी दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं हमेशा मांगती हूँ कि गुरुजी हुए दर्शन, लेकिन नहीं हो पाते। लेकिन मुझे जय गुरुजी और ब्लेसिंग भरी गाड़ियाँ रोज़ दिखती हैं आसपास सारी जगह। मुझे गुरुजी ने नंबर ब्लेस करे हुए, हर एक एंजल नंबर ब्लेस करा है मेरे को, हर एंजल नंबर। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि एंजल नंबर दिखने से क्या मतलब होता है। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे घर पे जैसे आपने पिछले 1.5 महीने से कृपा बरसाई थी वैसी कृपा बरसाओ और मेरे हस्बैंड को काम पे भेजो प्लीज़ गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे से इतना नहीं टॉलरेट होता और जो दवाई खा रही हूँ उससे तो मैं और परेशान हूँ। मेरी की गलतियों की क्षमा करना, मेरे इस जन्म और मेरे पिछले जन्म की गलतियों को आप क्षमा कर देना। मैं अपने हस्बैंड से, मैं अपने बच्चों से, मैं अपने पूरे परिवार से, पूरे ख़ानदान से की गई गलतियों, मेरे ने जो उनके लिए गलत करा पिछले जन्म या इस जन्म में, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और मैं इस जन्म अपने सारे कर्म काट के आपके चरणों में लीन होना चाहती हूँ। मैं बाबा जी के पास आके आपके पास रखे रहना चाहती हूँ। मैं इन तीनों से अपने कार्मिक बंधन काटना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से, मेरे दोनों बच्चों से, बस मेरा जो फ़र्ज़ है मैं करती रहूँ और इनको खुश देख सकूँ, मेरी ज़िंदगी में अपने अपने काम में सेट हो जाए। छोटे बच्चे को हिंदी इंग्लिश पढ़नी आ जाए और दुकान अच्छी तरह संभालनी आ जाए। बड़ा बेटा पढ़ लिख के कहीं अच्छी तरह जॉब लग जाए और अपना जीवन सफल करे। और मेरा अगर हस्बैंड नहीं मानते तो उनको सद्बुद्धि दो कि अपने आप ही काम जो करना है करे, बच्चों के ऊपर ज़्यादा वो ना रखें प्लीज़ गुरुजी। वो बहुत दिमाग लगाते हैं अपने, उनको, मेरे हस्बैंड को मेरे को ऐसा, अगर हम देखें तो मैं देखूं तो मेरे हस्बैंड को हर बंदे से प्रॉब्लम है। और अगर इन्हें हर बंदे से प्रॉब्लम है तो ये कहाँ सही होंगे, मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों सही होंगे। फिर तो इन्हीं की गलती है ना कि ये हर बंदे से प्रॉब्लम इनको है, मेरे पापा से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी से, सबसे, मेरे भाई बहनों से कि उसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ ये करा, सब ने इनके साथ गलत करा, ये किसी के साथ गलत नहीं करते, ये सोचते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मोबाइल में बातें लिखी हमने कि ऐसे सोचना है, शब्द सुनने हैं, ये करना है, गलत सही गलत पता नहीं क्या क्या बस लिखा हुआ है। मैंने सुबह इनको पढ़ा, सब कुछ करा, बहुत उठाने की कोशिश करी, लेकिन फिर अब ये गुमट्टा बन के फिर से हो गया। गुरुजी इनकी चुप्पी तोड़ो, इनको काम पे भेजो, सब कुछ ठीक करो। मेरे कृपा आप ही सहारा हो मेरा, और कोई सहारा नहीं है। प्लीज़ गुरुजी मेरे घर पे से नेगेटिविटी निकालो और पॉजिटिविटी डालो अंदर, सब कुछ ठीक करो गुरुजी, सब कुछ ठीक करो।
आप बख्शनहार हो, बख्श दो गुरु जी, बख्श दो हमें, बख्श दो, बख्श दो। अब इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत ब्लेसिंग देना, मेहर करना गुरु जी, सब देवते सब बदा भला करना। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला।